नमस्कार, मैं शशिकांत कुमार और आप देख रहे हैं हम 85। आप लोगों से बात करूंगा जो 29 अक्टूबर को बैठक हुई बहुजन समाज पार्टी की भाईचारा बनाओ समिति, और ये मुस्लिम भाईचारा बनाओ समिति का बैठक था। और उस बैठक से जो बातें छन करके आई कि केवल मौखिक रूप से वो बैठक हो गया, दिशा निर्देश दे दिया गया, चले जाओ, काम करो, फील्ड में जाओ, लोगों से मिलो, वो बात नहीं हुई। बात वहां हुई कि 100 पॉइंट का एक प्रेस नोट बनाया गया। उस प्रेस नोट में जो मुस्लिमों के लिए 4 बार के मुख्यमंत्री काल में कार्य किए गए उसका वर्णन था। और ये बताना भी जरूरी है क्योंकि भ्रांतियां कुछ और फैल जाता है, कुछ भ्रांतियां फैला दी जाती है। वो कुछ नहीं करेगी, वो अब कुछ करने वाली नहीं है, वो ब्राह्मण पार्टी हो गया इसलिए मुस्लिम को वहां नहीं जाना चाहिए, दलित के लिए अब वो पार्टी नहीं बचा है, अब हाथी गणेश बन गया है। इस तरह से लोगों को भ्रमित किया गया। तो हमको अब जब मुसलमानों के बीच में जाना है, जाना किसको है? मुस्लिम लोगों को जाना है। बताना क्या है, इसके लिए 100 पॉइंट का प्रेस नोट जारी हुआ। प्रेस नोट का कुछ आंशिक चीज हम आप लोगों को बताएंगे। उस प्रेस नोट में 100 बिंदु पर वर्णन किया गया है और सब मुख्य बातें बताऊंगा। उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी का गठन किया गया जिसको हज कमेटी कहा गया, और उसका जो कार्यालय है गोमती में, गोमती बहुत महंगा जगह है, वहां पर बनाया गया। साथ ही हज के लिए वहां से सीधे उड़ान की व्यवस्था की गई। वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण और उसका संरक्षण के संदर्भ में कदम उठाया गया। उर्दू शिक्षकों की भर्ती, न केवल उर्दू शिक्षकों की भर्ती बल्कि उर्दू शिक्षकों का प्रशिक्षण हो, शिक्षकों को उर्दू भाषा की अच्छी सी जानकारी हो, उसको अच्छे से पढ़ाए, इसके लिए उर्दू प्रशिक्षण भी शिक्षकों को दिया गया। और मदरसों का आधुनिकीकरण किया गया। मदरसे और मकतब में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक विषयों के शिक्षा के लिए मदरसे और मकतब में जो शिक्षा, धार्मिक शिक्षा दी जाती है, उसके अलावा आधुनिक विषयों से संबंधित शिक्षा भी मिले, इसके लिए 50 करोड़ रुपया जारी किया गया था। वो भी उस प्रेस नोट में लिखा हुआ है। अरबी फारसी मदरसों में नव सृजित पद दिए गए। साथ ही मिनी ITI मदरसे बनवाए गए। मतलब तकनीकी शिक्षा भी देने के लिए मदरसे बनवाए गए। मिनी ITI उसका नाम दिया गया। उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड बनवाए गए। मदरसा बोर्ड के पंजीकरण के लिए जो नियमावली थी, उस नियमावली को संशोधित किया गया। तो मदरसा बोर्ड संशोधन किया गया, पंजीकरण नियम को संशोधित किया गया। और सभी 360 मदरसों में गैर शिक्षक कर्मचारी नियुक्त किए गए। गैर शिक्षक कर्मचारी, मदरसा है, मदरसा में केवल शिक्षण देने वाले होंगे, लेकिन उस मदरसे को साफ सफाई करने वाला हो सकता है, पानी पिलाने वाला हो सकता है, देख रेख करने वाला हो सकता है, बहुत तरह का काम हो सकता है। तो उस कार्य को शिक्षक न करे बल्कि उसके लिए अलग से कर्मचारी दिया गया। इसकी अलग से वैकेंसी की गई। गैर शिक्षक कर्मचारी दिए गए। साथ ही
पुलिस फोर्स में 2,04,000 पद सृजित किए गए। इस प्रेस नोट को न केवल पढ़ के लोगों को सुनाना है, बल्कि इसको लेकर के जाना है, कुछ प्रतियां बांट भी देनी है। ये सारा दिशा निर्देश मिला। एक सोशल मीडिया पत्रकार ने सहारनपुर के हाजी सरफराज जी से बातचीत किया, जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, उनके पदाधिकारी हैं। तो कहा कि आप तो प्रेस नोट लेकर के जाएंगे, लेकिन बहन मायावती तो मुस्लिमों के संदर्भ में वैसा कुछ बात करती नहीं है। इशारा क्या था समझिएगा। वो सोशल मीडिया पत्रकार का इशारा था कि मुस्लिम के कार्यक्रमों में मायावती नहीं जाती हैं। तो भैया, हिंदू के भी कार्यक्रमों में नहीं जाती, ईसाइयों के भी कार्यक्रमों में नहीं जाती है, सिखों के भी कार्यक्रमों में नहीं जाती है। उनका सीधा सीधी है, संविधान का पालन करती है मायावती, और किसी सरकारी पद यानी सरकार में रहते हुए सरकारी पदाधिकारी मतलब कि प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जो भी हो, संविधान में वर्णन है कि ये लोग जब तक पद पर रहते हैं किसी धार्मिक संस्कार में हिस्सा नहीं ले, सार्वजनिक रूप से, और अपने घर में यदि करते हैं तो उसको भी सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है, लोगों को दिखाने की आवश्यकता नहीं है संभवतः। लेकिन अभी तो संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती है, और सरकार के रूप के न केवल सरकार वहां उपस्थित होती है, बल्कि सरकार के खजाने से पैसे निकाल करके और धार्मिक कार्य को संपन्न किया जाता है एक बहुत बड़े कार्यक्रम के तहत, और बहुत बड़ा उसका लाइव टेलीकास्ट भी गोदी मीडिया दिखाती है और उसको प्रचारित करती है, लोगों के अंदर धार्मिक भावनाओं को बढ़ाती है। तो जब हाजी सरफराज जी से बात हुआ, उन्होंने कहा ऐसा बात नहीं है, उनका बात कुछ और था। जो खोज रहे थे हाजी साहब से, उस चीजों में हाजी साहब फंसे नहीं, मैंने आपको बता दिया। लेकिन हाजी साहब ने उनको बखूबी बताया कि मुसलमानों पर ध्यान नहीं देती है, ऐसा आप कह रहे हैं। तो फिर नसीम सिद्दीकी जी जो थे, नसीम सिद्दीकी को 18 पद कैसे दिए गए? वो तो मिनी मुख्यमंत्री थे या कहीं डिप्टी सीएम थे। एक तरह से 18 मंत्रालय दिया गया था। और क्या आप नहीं जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के सत्ता में आने से पहले मुस्लिम और बैकवर्ड क्लासेस के लोग क्या मंत्री होते थे, विधायक होते थे, कितने होते थे? ये चीज, इस चीज की शुरुआत यदि की है तो बहुजन समाज पार्टी ने की है। बात सही भी है कि जो हाजी सरफराज जी ने कहा, बात भी सही है कि बहुजन समाज पार्टी जब सत्ता में आई, बहुजन समाज पार्टी जब संघर्ष करके आगे आई, सामने आई, तब बहुजन समाज पार्टी में बैकवर्ड क्लास के पिछड़े और मुस्लिम लोगों भी मंत्री और विधायक बने। तो इस प्रकार से उत्तर मिला कि किस तरह से बहुजन समाज पार्टी मुस्लिमों के लिए कार्य करती है, पिछड़ों को कितना हक अधिकार दिलाया बहुजन समाज पार्टी ने। और हाजी साहब ने उस चीज को बताया, और इस तरह से पॉइंट वाइज 100 काम जो बहन मायावती जी ने मुस्लिम समाज के लिए किया है उसको लिखा। अगला वीडियो आज के दिन जो बैठक हुई है पिछड़ा भाईचारा बनाओ समिति, उस पर लेके आ रहे हैं, इंतजार कीजिए, वो वीडियो भी आपको इस पर आएगा।
क्या बातें हुई, क्या डिसीजन हुआ, किस तरह से उस पर भी निर्णय लिया गया है, सब चीज बताऊंगा। रहिए सजग और जागरूक, और इस चैनल को बचाना चाहते हैं तो कीजिए सब्सक्राइब और लाइक और कीजिए शेयर अधिक से अधिक लोगों के बीच। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।